नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? देखो, किडनी की एक आम सी बीमारी है, लेकिन कई बार इस बीमारी के जो परिणाम होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, वो बहुत गंभीर होते हैं। जब बहुत सारे लक्षण, जब बहुत सारे सिंड्रोम हमें एक ही साथ देखने को मिलते हैं तो हम उसे कहते हैं सिंड्रोम। इसीलिए इसका नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये किडनी की एक ऐसी बीमारी है जिसमें किडनी के रास्ते प्रोटीन शरीर से बाहर निकल जाता है। किडनी प्रोटीन को होल्ड करने में नाकामयाब हो जाती है, वो प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पाती है, जिससे हमारी बॉडी में सूजन आनी शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर ये सूजन मरीज़ के पैरों और आंखों के पास आती है। ट्रीटमेंट के बाद इस बीमारी पर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद सिम्टम्स फिर दिखाई देने लगते हैं और ये साइकिल बार बार होती रहती है। ये बीमारी खासकर, और ये कहा जाए ज़्यादातर, बच्चों में देखी जाती है जिनकी उम्र 2 से 8 साल की होती है। बड़ी उम्र में लोगों को इसकी संभावना बहुत कम होती है। असल में होता क्या है, ब्लड के अंदर प्रोटीन कम होने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, लेकिन आपके क्रेटिनिन और यूरिया के लेवल शुरुआत में बढ़े हुए नहीं आते। जब आप अपनी रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें वो बढ़े हुए नहीं आते। ज़्यादातर लोग इस बीमारी में स्टेरॉइड्स पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो असर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और रिलीफ मिलता है इस कारण से। लेकिन जिसके आगे चलकर हमें बहुत गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे वज़न का बढ़ जाना, डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो जाना, या हमारी हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। हमारे शरीर के हर अंग का एक महत्वपूर्ण काम होता है। क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमारी किडनी से संबंधित है, इसलिए हमें अपनी किडनी को समझना चाहिए। हमारी किडनी शरीर में एक छन्नी का काम करती है, जिसके द्वारा शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलते हैं। इस बीमारी में किडनी के जो फिल्टर सिस्टम है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पानी के साथ साथ बॉडी के लिए जो ज़रूरी प्रोटीन होता है वो भी यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है और इसी प्रोटीन की कमी से बॉडी में सूजन आने लगती है। जब आप सोकर उठते हैं तब आपको सूजन ज़्यादा दिखाई देती है, और ये सूजन दिन में बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे शाम तक कम भी होने लगती है। बीमारी के बढ़ने पर शरीर के दूसरे अंगों में भी सूजन होने लगती है, भूख कम लगती है, वज़न बढ़ जाता है और यूरिन कम आता है। लंबे समय तक बार बार सूजन होने के कारण ये पेशेंट के लिए चिंताजनक बन जाता है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कई बार गंभीर खतरे भी पैदा हो सकते हैं, जैसे एनीमिया, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जल्दी इन्फेक्शन होना, खून के थक्के बन जाना आदि। अगर हम बात करें इसके कारण की, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने की कोई खास वजह नहीं होती। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि समय रहते ही ट्रीटमेंट ले लिया जाए, क्योंकि आगे चलकर इसी बीमारी से क्रोनिक किडनी डिसीज़ होने का खतरा रहता है। काफ़ी केसेस में कई बार पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों को कफ सिरप दे देते हैं। जैसे उन्हें कुछ खांसी हुई, समस्या आई तो कफ सिरप पिला दिया, जिसके ज़्यादा इस्तेमाल से भी डायबिटीज़ और बीपी बढ़ जाता है। ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने पर डायबिटीज़ हो जाती है, जिससे बचने के लिए हम इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। डायबिटीज़ होने पर हमारी किडनी पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसके लिए वो जल्दी जल्दी काम करती है और अनावश्यक पदार्थ के साथ साथ ज़रूरी तत्वों को भी शरीर से बाहर कर देती है। इसके अलावा दूसरा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बचने के लिए आपको पानी सीमित मात्रा में लेना चाहिए और सी सॉल्ट की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। इस बीमारी में आपका प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। तो प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा को स्टेबल रखे। और ये जो प्रोटीन होता है ये हमें हल्का प्रोटीन लेना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जैसे मूंग की दाल या गाय का दूध, लाइट प्रोटीन फूड। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, शरीर में जो है प्रोटीन की कमी को पूरा करती हैं और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाती हैं। जितने भी पेशेंट श्रेयास में आते हैं हम उनको उनकी बॉडी के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन की क्वांटिटी बताते हैं।
क्योंकि बॉडी में वीकनेस दूर करने के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे या प्रोटीन लेने लगेंगे तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा प्रोटीन यूरिन के द्वारा फिर बाहर निकल जाएगा और प्रोटीन लॉस की समस्या वहीं ही रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में नेफ्रोटिक सिंड्रोम को समझने में हेल्प मिली होगी और आपको समझ आया होगा कि ये बीमारी क्या है। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको या आपके किसी जानकार को ये समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप श्रेयास के डॉक्टर्स को फ़ोन करके उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।